आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैटलैब के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं मैटलैब है क्या। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैटलैब के लिख दिए हैं पहले से ही। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया गया था लिंकपैक और इंस्पेक कंपनी के थ्रू। और इसका नाम जो मैटलैब है वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है मैट्रिक्स लेबोरेटरी पर बेस्ड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस जगह पर मैट्रिक्स लेबोरेटरी, मैट्रिक्स का मैट लिया गया है और लेबोरेटरी का लैब लिया गया है। इन दोनों को मिलाकर इसका नाम मैटलैब रख दिया गया है। इसके अलावा जो मैटलैब है कि कहाँ पर हम मैटलैब को यूज़ कर सकते हैं, तो मैटलैब हमारा यूज़ होता है कंप्यूटेशन कैलकुलेशन में। यानी जितना भी हमारा वर्क जो कि हम कंप्यूटर से सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारा एनालिसिस हो गया, सिमुलेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ग्राफ प्लॉट करना हो गया, एल्गोरिथम को डेवलप करना हो गया, या फिर हमारा जो कंट्रोलर डिज़ाइन होते हैं, वो सारे के सारे काम आप मैटलैब सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनानी है तो वो भी आप मैटलैब पर आसानी से कर सकते हैं। किसी रिमोट कार का कंट्रोल करना है वो भी आप मैटलैब सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। मैटलैब बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट डेटा सेट करना है और वो आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि अगर हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना है फजी कंट्रोलर के थ्रू, कोई चीज़ कंट्रोल करनी है, तो इसमें इनबिल्ट फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि फजी कंट्रोलर ऑलरेडी इसके अंदर डेवलप्ड है, आपको सिर्फ उस फाइल को यूज़ करना है अपने सिस्टम में। या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का नाम भी आपने सुना होगा। जैसे कि आपका जो AI आता है, जो आपके कैमरे होते हैं फ़ोन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। तो इस तरीके के इनबिल्ट फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिए गए हैं। इसकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सेट कर दिए गए हैं, यानी आपको किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये तो था इसकी एप्लीकेशन के बारे में। और इसके अलावा ये आपकी लीनियर प्रॉब्लम और नॉन लीनियर प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिसर्च में मैटलैब का यूज़ हो रहा है। सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है y = mx + c, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, तो आप इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, इसकी सॉल्यूशन, इसका ग्राफ प्लॉट भी कर सकते हैं। और सपोज आपके पास कोई प्लॉट है y² = mx + c, तो आप इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आप कोई प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। ये तो था एक क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ मैटलैब। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं मैटलैब के यूज़र इंटरफेस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये यहाँ पर इस जगह पर ये है मैटलैब का आइकन। जब आप मैटलैब सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आप इसको स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट आएगा। ये 3 तरीके की विंडो है यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड विंडो। यानी यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें टाइप करेंगे जो भी आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉम्प्ट, ये जो यहाँ पर 2 ग्रेटर देन के साइन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। यहाँ पर क्या करना है, इस एरो के सामने आपको टाइप करना है जो भी चीज़ आप मैटलैब में सॉल्व करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ आप सॉल्व करना चाहते हैं वो सारी की सारी आपकी कमांड विंडो में टाइप होगी। इसके बाद इसके जो लेफ्ट साइड में है, ये है आपकी करंट फोल्डर, यानी करंट डायरेक्टरी। जहाँ भी आप फाइल को बनाने के बाद सेव करेंगे तो वो इस फोल्डर में सेव होगी। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये है आपकी करंट डायरेक्टरी, यानी जहाँ पर आपकी सारी फाइल सेव होंगी और वहीं से फाइल आपकी लोड होंगी। ओके, इसके नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या चीज़ है? वर्क स्पेस आपकी वो चीज़ है, जो भी चीज़ आप यहाँ पर इस वाली विंडो में, कमांड विंडो में टाइप करेंगे तो वो सारा का सारा आपका यहाँ सेव होता रहेगा। यानी कि अगर सपोज आपने कोई फॉर्मूला लिखा a = b + c, यानी जो a यूज़ हुआ है, b यूज़ हुआ है और c यूज़ हुआ है, और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी आपकी वर्क स्पेस में सेव होती रहेंगी। जैसे कि मैं आपको एक डेमो लेकर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ a = 1। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ वर्क स्पेस में मेरे सामने a लिखा हुआ आ गया है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ओपन हो जाती है, जिसमें 1 रो 1 कॉलम में आपका लिखा हुआ दिख रहा है 1, क्योंकि आपने a की वैल्यू कितनी असाइन की है, 1। सपोज अब मैं यहाँ पर b की वैल्यू असाइन करता हूँ, b =
5 और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर b की वैल्यू असाइन हो जाती है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि b की वैल्यू 5 असाइन हो चुकी है। ओके, इसके अलावा अगर मैं आप यहाँ पर लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि a प्लस b यानी 5 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 6। और जैसे ही आप यहाँ पर C पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो भी चीज़ आप यहाँ पर सॉल्व करोगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स और उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर सेव होती रहेंगी। तो ये है मैटलैब का यूज़र इंटरफेस, जिसमें आपकी ये 3 मेन विंडो होती हैं। इसके अलावा आपकी एक और विंडो होती है जिसे हम बोलते हैं एडिटर विंडो। यहाँ पर आप लिखा हुआ दिख रहे होंगे न्यू, होम के जस्ट नीचे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है एडिटर विंडो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्क्रिप्ट पर भले ही आपने क्लिक किया है बट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एडिटर। ओके, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। जब आप इसको कंट्रोल एस करोगे तो ये सेव हो जाएगी। आप उसको यहाँ पर कोई भी नाम देकर, सपोज मैं इस पर यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, जैसे मैं इसको सेव करूंगा देखो यहाँ पर नाम चेंज हो गया है। अब आप यहाँ पर अपना कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1 एंटर, b इज इक्वल टू 6 एंटर एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। जैसे ही मैं इसमें एंटर करूँगा यहाँ पर हमारी कोई भी चीज़ रन नहीं हुई है, यानी हमारे पास आंसर नहीं आया है। अब आंसर दिखेगा कैसे, वो कैसे देखेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये करना पड़ता है, जैसे ही आप इस पर यहाँ पर देखो, अभी आपने एंटर किया तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आई है। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो आपने पहले सॉल्व किया था वही वैल्यू लिखी हुई है, यानी a इज इक्वल टू 1 लिखा था आपने, b इज इक्वल टू 5 लिखा था, ठीक है। और उसके बाद आपने c इज इक्वल टू a प्लस b लिखा, बट वैल्यू आई हमारी 6। क्यों? क्योंकि 5 प्लस 1 इज 6। लेकिन अब जो आपने एडिटर विंडो में लिखा है वो लिखा है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर है c इज इक्वल टू a प्लस b, बट यहाँ पर कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है। ये होता है आपका एडिटर विंडो का फ़ायदा, यानी कि आप अगर किसी प्रोग्राम को एक साथ रन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत लंबा प्रोग्राम लिखा है जो कि आप चाहते हैं कि सारी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट हो और वो प्रोग्राम आपका सही दिखे आपको। क्यों? क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ आप टाइप करते हैं वो सॉल्व होना हाथों हाथ शुरू हो जाता है, बट एडिटर विंडो में ऐसा नहीं है। एडिटर विंडो में आपको क्या करना होता है, अपना पूरा प्रोग्राम लिख देना होता है और उसके बाद जब आपको उसको एग्जीक्यूट कराना होगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रन के ऑप्शन पर। यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है रन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, इस वाली विंडो में, कमांड विंडो में। ओके, सॉल्व वो कमांड विंडो में ही होगा बट वो लिखा जाएगा एडिटर विंडो में। तो जैसे मैं यहाँ पर रन पर क्लिक करूँगा, देखना आप वो यहाँ पर सॉल्व होगा। जैसे मैंने यहाँ पर रन पर क्लिक किया वो देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। ओके, a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 6 आ गया जैसे कि हमने यहाँ डिफाइन किया था, और c इज इक्वल टू 7 आ गया। यानी यहाँ पर c इज इक्वल टू a प्लस लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूज आएंगी वेरिएबल्स की। तो c का आंसर यहाँ पर हमें मिल गया 7। अब जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर 7 लिखा हुआ दिख रहा होगा। ओके, ये जो मैटलैब है आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर सपोज आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल असाइन कर दिया और उसके बाद आप दोबारा से वो वेरिएबल असाइन करते हो तो वो वैल्यूज़ को ओवरराइट कर देता है। यानी कि पिछले वाले जो आपने यहाँ सॉल्व किया था उसमें वैल्यू आई थी c इज इक्वल टू 6, बट अब जो आपने सॉल्व किया है उसमें c की वैल्यू आई है 7। इसी तरीके से उसने यहाँ वाले वेरिएबल्स को अपडेट कर दिया है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पिछले वाले वेरिएबल की वैल्यू भी रहे और नए वाले वेरिएबल की वैल्यू भी रहे तो आपको ये करना होगा कि आप उनको अलग अलग वेरिएबल असाइन करें। फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले सिमुलेशन में आपने लिखा था a, b और c, तो आप अगर चाहते हैं कि वो वैल्यू भी सेव रहे और नया वाला जो मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ उस वो वैल्यू भी सेव रहे, तो आप नए वाले में वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं x, y और z, जिससे ये होगा कि आपकी दोनों वैल्यू सेव रहेंगी। एक मैं एग्जाम्पल आपको लेकर दिखा देता हूँ यहीं पर, ये देखिए इसी के नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिटर विंडो में ही, यहाँ मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 एंटर, y इज इक्वल टू 5 एंटर, z इज इक्वल टू x प्लस y। देन ये लिखने के बाद जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा
आप देखेंगे यहाँ पर मेरे वो वैल्यू सॉल्व हो गई है। और उसी तरीके से जब आप वर्क स्पेस में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ए बी सी एज इट इज रहे, जिनमें हमारी वैल्यू सेव हैं, और इसके अलावा हमारा एक्स वाई और जेड वेरिएबल यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो ये है हमारा एक मैटलैब का यूज़र इंटरफेस जिसमें आप सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास दो तरीके की विंडो होती है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। एक है हमारे पास कमांड विंडो और दूसरी है हमारे पास एडिटर विंडो। ओके, इन दोनों में ही आप प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली कमांड विंडो में भी लिख सकते हैं और एडिटर विंडो में भी लिख सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई लेंदी प्रोग्राम है, सपोज आप कोई कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई और कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लाप्लास इक्वेशन, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आप सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो आप एडिटर विंडो का ही यूज़ करें। उससे क्या होगा, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है तो एडिटर विंडो विल हेल्प यू, वो आपको हेल्प करेगा उस एरर को फाइंड आउट करने में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडिटर विंडो में जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब भी हम एडिटर विंडो में कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो उसके आगे एक नंबर आ जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली ये डिफाइन करता है आपकी लाइन को, यानी ये लाइन नंबर है, यानी 1 लाइन में आपने ये चीज़ लिखी है, सेकंड लाइन में ये लिखी है, थर्ड में ये लिखा है और फोर्थ खाली है आपका। अगर कोई भी लाइन में किसी चीज़ का एरर है, कोई प्रोग्राम सही से रन नहीं कर रहा है या किसी चीज़ में एरर है, तो उसके आगे यहाँ पर रेड कलर का आइकन आ जाता है। तो एडिटर विंडो आपकी हेल्प करती है एरर को फाइंड आउट करने में। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा जब भी आपका कोई लेंदी प्रोग्राम है वो आप एडिटर विंडो में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for more related videos.